जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं करंट अफेयर पर आधारित एक विशेष महत्वपूर्ण सीरीज है। यह विशेष महत्वपूर्ण लेक्चर कह लीजिए आप। यह है दरअसल पिछले हफ्ते जो है एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी भारत की नदियों को जोड़ने की श्रृंखला में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की वर्चुअल उपस्थिति में केन और बेतवा नदियों के जोड़ने की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। तो सबसे पहले तो यह बात होनी चाहिए कि नदियों को क्यों जोड़ा जाए। इसके बाद फिर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे नदियों को क्यों जोड़ा जाए। तो क्यों जोड़ा जाए इस बात पर बिल्कुल बहस होनी चाहिए कि नदियों को जोड़ने से क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। 1980 के दशक में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, इसने एक स्टडी की और स्टडी में पाया कि भारत में 31 ऐसी नदियां हैं जिनको आपस में जोड़ दिया जाए अगर, तो भारत में जहां बाढ़ की समस्याएं रहती हैं और कहीं कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त हैं। यानी दो तरह की कंडीशन जो है भारत में उपलब्ध है। कहीं कहीं पर एक स्थान क्या है, सूखाग्रस्त है, और दूसरा स्थान क्या है, बाढ़ग्रस्त है। तो अगर नदियों को जो है, ऐसे क्षेत्र के नदियों को आपस में इंटरलिंक करा दिया जाएगा तो जहाँ ज़्यादा पानी है, जहाँ का सरप्लस पानी है, उसको जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। इससे एक जगह तो जो है बाढ़ आने से बचेगी और दूसरे जगह जो है खेती के लिए, कृषि के लिए, पीने के लिए जो है पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। तो नदियों को जोड़ने के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से अधिक पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्र में भेजना। ठीक है ना। कुल 31 नदियों के बारे में स्टडी की थी। किसने स्टडी की थी? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने स्टडी की थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि 31 की 31 नदियों को जो है क्या कर दिया जाए, धरातल पर इन सबके जो है जोड़ने की प्रक्रिया को धरातल पर उतार दिया जाए। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इसमें बड़ी जटिलताएं होती हैं, तकनीकी जटिलताएं होती हैं, राज्यों की अपनी अलग राजनीतियाँ होती हैं, जहाँ से पानी निकलता है और जहाँ जाता है, तो तरह तरह की बातें होती। इस वजह से उनके कार्यकाल में यह जो है योजना परवान नहीं चढ़ सकी। लेकिन अभी जो है आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने सहमति जता दी है कि केन और बेतवा दोनों नदियों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। केन और बेतवा अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो पाएंगे कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से यह निकल करके और जा करके जो है हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? यमुना नदी से मिल जाता है। यानी बेतवा नदी क्या है, यमुना की एक सहायक नदी है। केन नदी को देखेंगे तो पाएंगे केन नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश से यह निकल करके जाते हुए और उत्तर प्रदेश के बांदा में यह भी जो है यमुना नदी से मिल जाता है। यानी केन और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, केन और बेतवा दोनों क्या है, यमुना की ही सहायक नदियां हैं। दोनों को जोड़े जाने की प्रक्रिया पर क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में समझौता हुआ है। अब ये नदी बेतवा है, ये नदी क्या है, केन है। दोनों को जोड़ने की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि इन दोनों के बीच क्या कर दिया जाए, एक नहर का निर्माण कर दिया जाए। किसका निर्माण कर दिया जाए? नहर का निर्माण कर दिया जाए, जिससे क्या हो, इस केन नदी के सरप्लस वाटर को, केन नदी के अधिक जल को कहाँ भेजा जा सके, बेतवा में भेजा जा सके और इस पूरे क्षेत्र की जो सूखे ग्रस्त होने की जो चिंताएं हैं उसको क्या किया जा सके, उसको टाला जा सके। ठीक है, आइए देखते हैं इस मैप में थोड़ा सा और क्लियर होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, वर्चुअल उपस्थिति में 22 मार्च 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। दोनों, इन सब लोगों ने केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। ठीक है ना। ये क्या है, ये है बेतवा है और ये नदी कौन सी है, ये नदी है केन। ठीक है ना। इसमें क्या क्या करना है, इसमें जो है सबसे पहले हम आप देखेंगे तो पाएंगे यह परियोजना क्या है, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की पहली परियोजना है। तो जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है, नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है, उसमें कम से कम मैंने आपको बताया 31 नदियों की पहचान की गई है जिनको जो है आपस में जोड़ा जा सकता है। तो उस परियोजना में यह जो है पहली नदी परियोजना है जिसको आपस में जोड़ा जाना है। ठीक है ना। केन और बेतवा जो है पहली लिंक परियोजना होगी जो धरातल पर उतर रही है। ठीक है ना। और इस परियोजना के तहत क्या किया जाना है, केन नदी के पानी को बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस पॉइंट को रिमेंबर कर लेना है। किसका पानी भेजा जाएगा, केन नदी के पानी को कहाँ भेजा जाएगा, नहर के जरिए कहाँ भेजा जाएगा, बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ठीक है ना। कहाँ के पानी को, केन नदी के पानी को बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ठीक है ना। ये दोनों नदियाँ क्या है, ये दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। केन और बेतवा दोनों क्या है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, इसमें इस परियोजना को कैसे कार्यान्वित किया जाएगा उसको हम देखते हैं। तो इस परियोजना में 77 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बांध बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये जो केन नदी है, केन नदी में एक बांध का निर्माण किया जाएगा। ये जो है केन नदी है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। ये जो नीले कलर से दिख रहा है, ये नदी कौन सी है, ये नदी है केन नदी। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बादा में जो है यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी पर क्या होगा, इस नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। बांध का क्या नाम होगा, बांध का नाम होगा दौधन बांध। क्या नाम होगा, दौधन बांध। दौधन बांध क्या होगा, 77 मीटर ऊंचा होगा और 2 किलोमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है ना। 2 किलोमीटर चौड़ा होगा और 77 मीटर क्या होगा, ऊंचा होगा। इस बांध के जरिए क्या होगा, इस बांध के जरिए जो इसका अधिक जल है उसको 230 किलोमीटर लंबी नहर, इस नहर की लंबाई कितनी होगी, इस नहर की लंबाई होगी 230 किलोमीटर। 230 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए कहाँ भेजा जाएगा, बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ठीक है ना। ये कौन सी नदी है, ये है बेतवा नदी। अब इससे क्या होगा, इन दोनों के तरफ जो पड़ने वाले क्षेत्र हैं, दोनों नदियों के बीच पड़ने वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे जो है ललितपुर हो गया उत्तर प्रदेश का, और कह लीजिए बांदा क्षेत्र हो गया, टीकमगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, इन सब को क्या होगा, यहाँ जो है प्रायः स्थिति ऐसी रहती है कि यहाँ जो है भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। ज़मीन का जो जल स्तर है वो क्या है, बहुत नीचे चला गया है। अतः जो है इस पूरे क्षेत्र में गर्मी के दिनों में पीने की पानी की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि भूजल स्तर क्या है, एकदम नीचे चला गया है। यहाँ आप देखे होंगे तो पाएंगे कि कई जगह स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि टैंकरों से पानी भेजा जाता है बाहर से। अब नदियों को जोड़ने से एक लाभ यह होगा कि इस जब क्षेत्र से लगातार नहर जब गुजरेगी तो एटलीस्ट यहाँ के किसानों को क्या मिलेगा, यहाँ के किसानों को कृषि के लिए सिंचाई जल मिल जाएगा। दूसरा जो है, जब लगातार पानी गुजरेगा तो इस क्षेत्र का जो है भूजल स्तर भी क्या होगा, ऊपर उठेगा, जिससे पीने के पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी इस क्षेत्र के लिए। ठीक है। अच्छा, और इसमें कुछ चुनौतियां भी जरूर आएंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में इसको मतलब क्या लाभ मिलेगा। जो बातें मैंने अभी आपको बताई, तो परियोजना जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है
बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया कैसे लाभकारी होगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा, जिससे मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले, कितने जिले हो गए? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले जो है क्या होंगे? इन सब जिले इस परियोजना में शामिल हैं। इन सब जिलों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है ना। इसमें जो है एक समस्या भी है, मैंने आपको खूबियाँ तो जो है बताई कि इससे क्या होगा, इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को पीने की पानी की पीने के पानी की जो समस्या है वो समस्या तो दूर होगी, लेकिन एक चुनौती यह है कि यहाँ जो है आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ इस बांध के निकट जो है एक पन्ना टाइगर रिजर्व है। क्या है? पन्ना बाघ अभ्यारण्य। ठीक है ना, क्या कह लीजिए? पन्ना बाघ अभ्यारण्य है। इस परियोजना में क्या होगा, पन्ना बाघ अभ्यारण्य से भी जो है लगभग 2 किलोमीटर टनल खोदी जाएगी। इससे यहाँ के जो हरे जंगल हैं उनको जो है काटना पड़ेगा और शेरों की जो आवासीय स्थिति है उस पर भी जो है, बाघों की आवासीय स्थिति पर भी क्या पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो है कुछ पर्यावरणविद इस परियोजना का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि पन्ना बाघ अभ्यारण्य से कौन नदी होकर के गुजरती है, अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पन्ना बाघ अभ्यारण्य से केन नदी होकर के गुजरती है। क्या, कौन सी नदी गुजरती है? केन नदी गुजरती है। तो आशा है कि आज का मेरा यह लेक्चर आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में भारत की जो अन्य नदियां हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया भी धरातल पर आए। तो मेरे साथ और कोचिंग जंक्शन के साथ बने रहिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने साथियों को ज़रूर जो है शेयर करें इसका लिंक, ताकि उनको भी इस महत्वपूर्ण लेक्चर का क्या मिल सके? लाभ मिल सके। कोई समस्या आपको आती है, कन्फ्यूज़न आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 97 93 37 10 24। या और जानकारी आप चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.coaching.in। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।